हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। लास्ट में एंडोक्राइन का जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने हार्मोन्स के टाइप्स और डिफरेंट ऑर्गन्स देखे थे जो हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो फार्मोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पर आप इससे पहले आप चैनल में नए हैं, अब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन क्लिक कर लीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम एक एक करके अपने जो हार्मोन्स हैं, जो अपने फार्माकोलॉजी में इंपॉर्टेंट हैं, जो किसी बीमारी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन या फिर सोमेटोस्टैटिन, जो कि पैनक्रियास में सिक्रीट होता है, वो देखेंगे। तो इसके यूजेस कहाँ कहाँ करते हैं। तो ट्रिक बहुत ही सिंपल है, SOM में सोमा। एस से क्या होगा, सेक्रेटरी डायरिया। ओ से क्या है, इसोफेजियल वेरिसेस। तो कभी क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि सोमेटोस्टैटिन इसोफेजियल वेरिसेस को कैसे कंट्रोल करता है। तो इट वर्क्स बाय कंसिस्टिंग द हेपेटिक ब्लड वेसल्स। तो हेपेटिक ब्लड वेसल्स को कॉन्टैक्ट करा देता है, जिसकी वजह से इसोफेजियल वेरिसेस पे प्रेशर, इसोफेजियल वेन्स पे या आर्टरीज पे जो होता है प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये इसोफेजियल वेरिसेस अपने ठीक हो जाते हैं। एम से क्या है, मैग्नेंसी ऑफ द एंडोक्राइन पैनक्रियास, सिर्फ पैनक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट। और ए से हो जाएगा एक्रोमेगाली। पर इसमें सोमेटोस्टैटिन में एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग होता है, तभी हम इसको अपने बॉडी में नॉर्मली हम कहते हैं फार्माकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमने एक एनालॉग बनाया जिसे हम बोलते हैं ऑक्ट्रोटाइड। बेसिकली इट इज़ ए एनालॉग ऑफ सोमेटोस्टैटिन। एनालॉग कैसे बनता है, हम क्या करते हैं, इसे जो प्रोटीन की चेन होती है उसमें थोड़ा अल्ट्रेशन कर देते हैं, जिससे हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल जाए। तो इससे क्या बन गया, लॉन्ग एक्टिंग बन गया और ज़्यादा पोटेंट, यानी कि इसकी एफिकेसी बढ़ गई है। और इट इज़ गिवन बाय द सबक्यूटेनियस रूट। तो सोमेटोस्टैटिन का आपको तब पता होना चाहिए इसका जो अपना एनालॉग क्या है, ऑक्ट्रोटाइड है, और इट इज़ गिवन बाय सबक्यूटेनियस रूट, लॉन्गर एक्टिंग एंड मोर पोटेंट। अब GnRH के बारे में डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही थोड़ा स्ट्रेंज टाइप का हार्मोन है। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, GnRH आपकी बॉडी में पल्सेटाइल फॉर्म में सेक्रेट हो रहा है, तो जितने गोनेडोट्रोपिन्स है उनका लेवल बढ़ जाता है, ठीक। पर वही अगर कंटिन्यूसली अपने सेक्रेट हो रहा है हाइपोथैलेमस से, तो इसका जो लेवल होता है वो गोनेडोट्रोपिन्स का गिर जाता है, यानी कि LH और FSH का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। पल्सेटाइल में आएगा कि थोड़ा सपोज एक 100 माइक्रोलीटर सेक्रेट हुआ है, सपोज ये आपको हाइपोथेटिकल वैल्यू से 100 माइक्रोलीटर या 100 यूनिट्स आए हैं, और ये थोड़ी देर रुका फिर दोबारा 100 आया, तब ये जो गोनेडोट्रोपिन्स अपने LH और FSH वो बढ़ जाएंगे। पर कंटिन्यूसली सपोज आप 100 दिए जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उसका लेवल घट जाता है गोनेडोट्रोपिन्स का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जो GnRH में पता होना चाहिए। अब इससे कहाँ का यूजेस होते हैं, इसे हम जब अपना पल्सेटाइल फॉर्म में हम देते हैं, तो उससे हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म को ट्रीट करने में हेल्प मिलती है, ठीक। ये क्यों हाइपोगोनेडिज्म क्यों हो रहा है, ड्यू टू द लेस अमाउंट ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स। तभी से पल्सेटाइल देंगे तो गोनेडोट्रोपिन्स का लेवल बढ़ जाएगा और ये अपना हाइपोगोनेडिज्म ठीक हो जाएगा। या फिर एनओवुलेटिंग फर्टिलिटी के लिए दे सकते हैं, डिलेड प्यूबर्टी के लिए दे सकते हैं, ठीक। जबकि हम कॉन्टिन्यूस वाला जो अपने GnRH है, यानी कि हमें गोनेडोट्रोपिन लेवल कम करना है, तो हम दे सकते हैं कैंसर्स होता है ब्रेस्ट और प्रोस्टेट। प्रोस्टेट क्यों होता है, मेल्स में यूजुअली क्या होता है, एक थीसिस दी गई है कि एस्ट्रोजन का, देखिए मेल्स और फीमेल दोनों में एस्ट्रोजन और एंड्रोजन अपने प्रेजेंट होते हैं, पर एज द बॉडी का एज बढ़ती है धीरे धीरे, तो अपने बॉडी में जो एंड्रोजन प्रोडक्शन घट जाता है मेल्स में, और एस्ट्रोजन का उससे कंपेरेटिव हाई हो जाता है। उससे क्या होता है, इनलार्जमेंट हो जाती है वहाँ पर प्रोस्टेट की, ठीक है। प्रोस्टेट क्या करता है, एस्ट्रोजन प्रोस्टेट की साइज़ को बढ़ा देता है, ठीक है, हाइपरप्लेशिया करा देता है, तो इससे अपना प्रोस्टेट में कैंसर का होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे ही हार्मोन से अपना ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है एस्ट्रोजन से, तो उनका लेवल घट जाएगा अगर, तो गोनेडोट्रोपिन्स का, तो अपने हार्मोन्स का लेवल घट जाएगा, जिससे ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने में हेल्प मिल जाएगी। अब प्रिकॉशियस प्यूबर्टी यानी प्यूबर्टी बहुत पहले आ रही है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एंडोमेट्रोसिस के लिए कर सकते हैं, फाइब्रॉइड के लिए कर सकते हैं। तो ये सारा हमने यूजेस देख लिए। अब देखिए ये सब तो हो गए इन जनरल जो गोनेडोट्रोपिन्स GnRH करा सकता है, पर हम क्या बॉडी हम यूजुअली फार्माकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनके हम एनालॉग इस्तेमाल करते हैं। तो GnRH के जो रिसेप्टर के एगोनिस्ट हैं और एंटागोनिस्ट, हम उनके नाम याद करने हैं। तो पहला है लुप्रोटाइड नाफ। देखिए बाकी जो GnRH एनालॉग हैं सब में रेलिन आएगा, यानी कि सॉरी एगोनिस्ट हैं सब में रेलिन आता है, ठीक, और एंटागोनिस्ट में रेलिक्स आता है, आपको बस इतना याद रखना है। बाकी नाफा गोसे बूसू हिस्टा, नाफा गोसे बूसू हिस्टा रेलिन, ठीक। और इसमें क्या है, सेट्रोगैनी एबा देगा, ठीक है, सेट्रोगैनी एबा देगा, ठीक। तो बाकी आगे रेलिक्स लगा लेना है। तो ये हो गए GnRH एंटागोनिस्ट में कुछ फीचर्स। इनको हम ओरल रूट से नहीं दे सकते हैं और इंजेक्शन से देते हैं। सेम एंटागोनिस्ट के लिए भी सेम चीज़ अप्लीकेबल, इनको भी हम ओरली नहीं दे सकते। बाकी जो नाफारेलिन है हम इसे नेजल स्प्रे की तरह देते हैं।
एडवर्स इफेक्टिव कहते हैं पर हॉट फ्लशेज या फिर लॉस ऑफ लिबिडो भी दिखता है, जबकि एंटागोनिस्टिक केस में ये दोनों एब्सेंट होता है। तो अगोनिस्ट का जो एडवर्स इफेक्ट क्या है, हॉट फ्लशेज और लॉस ऑफ लिबिडो। तो हम देखते हैं प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन या फिर डोपामिन। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन है और डोपामिन ही है। तो ठीक है, और डोपामिन को जो स्टिमुलेट करेगा वो क्या करेगा, जो डोपामिन के सेक्रेशन को बढ़ाएगा, इट विल इनहिबिट द प्रोलैक्टिन सेक्रेशन को, बिकॉज PIH इनहिबिट करता है। सो जो दूसरे कैसे शो करते हैं ये क्लियर ना हो, जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटर हार्मोन होता है ये इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन के सेक्रेशन को। ठीक है, प्रोलैक्टिन तो PIH को स्टिमुलेट करेगा, वो क्या करेगा, प्रोलैक्टिन लेवल को घटाएगा, जबकि इनहिबिट करेगा प्रोलैक्टिन लेवल को बढ़ा देगा। तो डोपामिन जो सेक्रेट करेगा वो क्या करेगा, इट विल इनहिबिट प्रोलैक्टिन सेक्रेशन, जो इनहिबिट करेगा वो क्या करेगा, इंक्रीज इन प्रोलैक्टिन सेक्रेशन। आपको दिमाग में ये बात याद होनी चाहिए। ठीक, यानी कि जो या फिर आप डोपामिन को हटा दें, अगर जो PIH को स्टिमुलेट करेगा उससे प्रोलैक्टिन लेवल घटेगा, जो इनहिबिट करेगा उससे प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाएगा। तो अब देखते हैं डोपामिन रिसेप्टर के अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट कौन कौन से हैं। तो देखिए, अगोनिस्ट की बात किया जाए तो उसमें मोस्ट कॉमन जो है वो है ब्रोमोक्रिप्टिन और कार्बारगोलिन। ठीक, कार्बारगोलिन देन बोथ आर यूज्ड इन द फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंक्रीज इन प्रोलैक्टिन। इंक्रीज इन प्रोलैक्टिन से क्या क्या हो सकता है, ये तो गैलेक्टोरिया हो सकता है और इनफर्टिलिटी हो सकती है, बिकॉज अब प्रोलैक्टिन जब बॉडी में अपना प्रोलैक्टिन फॉर्म हो रहा होता है तो उस टाइम एक तरह से फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रासेप्शन की तरह काम करता है। तो इनफर्टिलिटी भी आ सकती है, प्रोलॉन्ग अपना इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन बना रहे। ठीक, और इससे गैलेक्टोरिया भी हो सकता है। ठीक, अब हम ब्रोमोक्रिप्टिन के बारे में कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। देखिए, सेमी सिंथेटिक एर्गोट डेरिवेटिव है। ठीक, एर्गोट का डेरिवेटिव है सेमी सिंथेटिक। एक्शन से बात किया जाए तो इससे एक्शन एंडोक्राइन हो सकते हैं, जो कि है रिड्यूस सेक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन। दूसरा है इंक्रीज GH ग्रोथ हार्मोन लेवल इन नॉर्मल इंडिविजुअल, बट इन पेशेंट एक्रोमेगाली इट पैराडॉक्सिकली रिड्यूसेस प्रोलैक्टिन। ठीक, नॉर्मली क्या करता है, ये ग्रोथ हार्मोन के लेवल को बढ़ा देता है, बट जो एक्रोमेगाली है जिसको मैंने पहले से अपना GH बढ़ा हुआ है उसमें ये ऑटोमेटिकली प्रोलैक्टिन लेवल को घटा देता है। ये बहुत ही पैराडॉक्सिकल इफेक्ट होता है इसका, तो आपको ये पॉइंट भी याद होना चाहिए। साइड इफेक्ट बहुत ही कॉमन, जो नोज़ वॉमिटिंग आप हर जगह छापते हैं उनको यहाँ भी आपको कॉपी कर लेना है। और इट मे कॉज हाइपोटेंशन ड्यू टू अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉक। तो डोपामिन का आपने पढ़ा था पहले भी कि ये अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉक ला सकता है, तो इससे हाइपोटेंशन भी हो सकता है। फार्माकोकाइनेटिक्स से बात किया जाए तो इट अंडरगोज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीटेड इन बाइल। बहुत ही कम ऑब्जॉर्व होता है, बहुत पार्शियली ऑब्जॉर्व होता है आफ्टर ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। अपने गट में आने के बाद कुछ ही पोर्शन सिर्फ अपना डोपामिन रिसेप्टर अगोनिस्ट का जो कि ब्रोमोक्रिप्टिन है वो बहुत ऑब्जॉर्व होता है, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उसका बहुत हाई है, और एक किसमें एक्सक्रीट होता है, बाइल में। अब देखते हैं PIH के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब इससे बहुत ही आसान ट्रिक है, डोपामिन अगोनिस्ट सप्रेस प्लाज्मा प्रोलैक्टिन। ठीक, ये बहुत ही तुरंत बात है, क्योंकि डोपामिन जो अगोनिस्ट होगा वो प्रोलैक्टिन सेक्रेशन को सप्रेस कर देगा। तो बस यही लिखा है यहाँ पर, डोपामिन अगोनिस्ट सप्रेस प्लाज्मा प्रोटीन, यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस 2, एक्रोमेगाली टाइप 2 और ये सप्रेशन ऑफ लैक्टेशन, पार्किंसोनिज्म और इंक्रीज इन प्रोलैक्टिन, जो जाहिर सी बात है इसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यूजेस बहुत ही आपका सिंपल हो गया इस ट्रिक से। अब बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। उससे 2 हार्मोन्स आते हैं, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन। एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 हार्मोन्स आते थे, उनमें से जो इंपॉर्टेंट है हाइपोथैलेमस के हम लोग डिस्कस कर लिए, और जो अपने पहले जो और एंटीरियर पिट्यूटरी में कुछ इंपॉर्टेंट है जो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी बात किया जाए तो उसमें ऑक्सीटोसिन आता है और ADH आता है। ऑक्सीटोसिन 2 साइड ऑफ एक्शन इसके। पहला जो यूट्रस, जो सबको पता होगा, तो ये ड्रग ऑफ चॉइस किसका है, ये यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करा देता है। तो ड्रग ऑफ चॉइस किसका है, लेबर का और पोस्टपार्टम हेमरेज का है, क्योंकि इसके साथ साथ वेसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो हेमरेज कंट्रोल करने में हेल्प करता है। वही ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मिल्क रिजेक्शन भी कराता है। तो इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट। इंगॉर्जमेंट क्या होता है, जब मिल्क नहीं सेक्रेट होता तो जो अपना जो ब्रेस्ट होते हैं वो बहुत ही बल्की हो जाते हैं, इसलिए ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट के लिए अपना ड्रग ऑफ चॉइस है। अब वेसोप्रेसिन या फिर ADH की बात किया जाए, वेसोप्रेसिन को और क्या बोलते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसे 2 रिसेप्टर्स हैं, V1 और V2। हमने पहली किडनी के चैप्टर यानी कि रीनल सिस्टम में पहले डिस्कस किया हुआ है, तो जस्ट रिविजन है इसका। जो V1 होता है वो वेसोकंस्ट्रिक्शन कराता है, तो इसलिए इट इज़ यूज इन द इसोफेजियल वेरेसिस। तो हम इसका पर एनालॉग इस्तेमाल करते हैं जिसे हम बोलते हैं टर्लीप्रेसिन। ठीक, और जो अपना
V2 रिसेप्टर जो ऐड करते हैं वो यूरिन के लेवल को कम करते हैं। यूरिन के लेवल को कम करते हैं उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस में, जिसमें यूरिन बहुत ज़्यादा पास होती है। और दूसरा है बेड वेटिंग। तो बेड वेटिंग और डायबिटीज इंसिपिडस में हम V2 रिसेप्टर यानी कि डेस्मोप्रेसिन जिसका एनालॉग है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो वेसोप्रेसिन का जो V2 पे ऐड करने वाला जो एनालॉग है उसे बोलते हैं डेस्मोप्रेसिन, और इट हेल्प्स इन द डायबिटीज इंसिपिडस एंड बेड वेटिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट ये वॉन विलिब्रेन फैक्टर को बढ़ा देता है और ये फैक्टर 8 को भी बढ़ा देता है। तो कहाँ का इस्तेमाल हो सकता है, वॉन विलिब्रेन डिजीज़ और हीमोफीलिया में इसका यूज़ हो सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो तो हार्मोन्स। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ द लाइक बटन, और आपको नोट्स अपने जल्दी अपडेट कर दूंगा, आपको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। तो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।